तुम कॉल क्यों नहीं कर रही उसे? बैलेंस नहीं है ना, सिर्फ मैसेज आ सकता है। तो रिप्लाई नहीं आया कोई उसका? नहीं। क्या कह रही है वो? कह रही है तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। पूछो कि तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? आखिरी मैसेज है, कहो तो बता दूं कि तुम पूछ रहे हो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना पूछ लो कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है और कल वो आ सकेगी या नहीं। कह रही है कुछ नहीं कह सकती आएगी या नहीं। पूछो तो सही, तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है उसकी? बैलेंस खत्म हो गया, अब मैसेज नहीं जाएगा। अभी कल परसों पैसे आ जाएंगे ना, मैं तुम्हारा इजी लोड कराता हूँ। ठीक है। वैसे तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? उसने बेल कराई थी ना हमारी, और पार्टी वर्कर भी है। तुम्हें तो पता है कि आजकल काफी क्रैकडाउन चल रहा है पार्टी वर्कर्स पर, तो बस इसीलिए। हाँ भाई, सही बात है। हम भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें भी कोई पूछने वाला हो। चले बाय बाय। शायद हंसती हुई कितनी प्यारी लगती है ना। आप जरा मेरे साथ हॉस्टल चले, कॉर्नर मीटिंग्स के नोट्स बनाने हैं। हाँ चलो चलो, वैसे भी क्रैकडाउन तो बहुत हो रहा है आजकल। हाँ। 412 नई रजिस्ट्रेशंस हैं, उनमें से किसी को नहीं उठाया। 11 पुराने मेंबर्स हैं जो लापता हैं, उनमें से 2 वही हैं जो हमारे साथ हमले में शामिल थे। केएनपी वालों को हमारा इतना जल्दी बाहर आना हजम नहीं हो रहा है। ये लोग जल्दी कुछ करेंगे। मुझे लगता है हमें हमारे वर्करों को मोटिवेट करना चाहिए। काफी मायूस हैं हमारे मेंबर्स। बाहर तूफान आया हुआ, भैंसे हवा में उड़ रही हैं, कुत्ते चमक रहे हैं, तारे भौंक रहे हैं। अबे क्या हूँ? हाँ, क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है तू? मुझे लगता है हमें रुबाब को नहीं बताना चाहिए था कि एसी पर हमला हमने किया। वो हमें बेगुनाह समझती है। मैंने उसे इसलिए बताया क्योंकि वो पार्टी के मेंबर बहुत ज़हीन है वो, और लेडीज विंग में भी काफी ऊपर जा सकता हूँ। क्या सच में उसकी तबीयत खराब होगी? यहाँ आग लगी पड़ी है पार्टी की, और तुम्हारी अपनी आशिकी चल रही है। क्या आशिकी कहाँ से आ गई बीच में यार? आशिकी नहीं है ये, बस कंसर्न हूँ उसके लिए। 11 नंबर की बस से आती है ना, और 11 नंबर की बस कहाँ से आती है? सदर से। इसका मतलब है वो सदर की किसी साइड पर रहती है। हाँ? मतलब अब हम सब काम काज छोड़ के सदर के हर दरवाजे पे जाके दस्तक दें कि मैडम रुबाब यहाँ रहती? अरे नहीं यार, अगर वो कल नहीं आई ना तो हम शायद आगे उसके घर भेज देंगे। वाह, 412 मेंबर्स ने ज्वाइन किया, 11 मेंबर्स लापता है, कॉर्नर मीटिंग के नोट डेस्क पर पड़े हैं, ताहिर भाई रूपोश हैं। अब जो करना है हमें ही करना है। सर और कोई रिजर्वेशन आपकी? नहीं मेरे सरकार, आपकी जहानत से हम कहाँ बच सकते हैं। आप बैठ के आशिकी फरमाए, मैली जीन्स में से 200 रुपए निकले, मैं जाता हूँ जाके कट लेकर आता हूँ, मॉल बन जाएगा। है डायरी देखे जाए। लेकिन वो क्यों पूछ रहा था? अरे भाई हमें क्या पता, ये तो तुम जानो या वो, लेकिन था बहुत फिक्रमंद। शायद दूसरे लड़कों की जमानत के लिए हेल्प चाहिए होगी। लेकिन हमें तो बात कुछ और ही लग रही है। क्या मतलब? अरे भाई कल आओ ना यूनिवर्सिटी, फिर मिलके बात करते हैं। ओके बाय।
बीबी जी, साहब आपको बाहर खाने पे बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जमानत, उनके ना रिसोर्सेज है ना कॉन्टैक्ट्स। जमानत कैसे हुई? इन लड़कों का एनजीओ से क्या ताल्लुक है? तुमने आसिफ को बताया? ठीक है, फिलहाल रहने दो। ये फ्रीडम एनजीओ किसी दोस्त की है तुम्हारी? मेरी? हाँ, आपने उनके ऑफिस की इनॉग्रेशन की थी ना? कुछ किया है उन्होंने? कुछ नहीं। तबीयत कैसी तुम्हारी है? जी अब बेहतर है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बाबा, सर में दर्द था, अब ठीक है। बाबा एक सवाल पूछूं? आसिफ पर हमला बिल्डर माफिया ने करवाया था? नहीं। फिर आपने मीडिया के सामने ये क्यों कहा कि बिल्डर माफिया ने हमला करवाया है? तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी। और यूनिवर्सिटी में वो क्रैकडाउन आपने? हाँ, मगर क्यों बाबा? कि उन्होंने आसिफ पे हमला किया था। लेकिन सही और गलत का फैसला तो कोर्ट करेगा। उन लड़कों के साथ पहले ही इतनी ज्यादती हो चुकी है। अगर आप लोग ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो एग्रेसिवली बिहेव कर सकता है। जिन लड़कों की तुम बात कर रही हो वो यूआईपी के लड़के हैं, और यूआईपी करीम दाद ने बनाई थी जो अब जेल में बैठा है। गरीब लाचार लड़कों को बहकाकर एग्रेसिव मिलिशिया बनाई, और अब प्रोविंशियल लेवल पे कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमने उनको आज ना दबाया तो कल वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मगर पार्टी बनाना उनका लीगल राइट है। लीगली राइट और रॉन्ग कोर्ट प्रूफ करता है, यही कहा था ना तुमने। अगर बाबा बस तुम ये बातें नहीं समझोगी। खाना खाओ।